आज मैं श्रीमद् भागवत महापुराण की प्रथम खंड के सप्तम स्कंद के अथ पंचदशोऽध्याय 15वां अध्याय हिंदी में का के रूप में आरंभ कर रहा हूं, जिसका विषय है गृहस्थों के लिए मोक्ष धर्म का वर्णन। यहाँ पर अभी तक मैंने कई सुंदर अध्यायों को दिया, यति धर्म का निरूपण किया, अवधूत प्रहलाद का संवाद बतलाया। इस तरह से करते हुए मैंने इससे पूर्व ब्रह्मचर्य और वानप्रस्थ आश्रमों के नियम को बतलाया, गृहस्थ संबंधी सदाचार का वर्णन किया। अब जो मैं करने जा रहा हूं, गृहस्थ कैसे प्राप्त कर सकते हैं मोक्ष को, इसका वर्णन मैं हिंदी में आरंभ करूंगा। ऐसा नहीं कि गृहस्थ को मोक्ष नहीं होता, केवल सन्यासियों को ही मोक्ष मिलता है, यतियों को ही मोक्ष मिलता है, बल्कि गृहस्थ आश्रम के नियमों का पालन करने वाले को भी, जो इच्छुक होते हैं मोक्ष के लिए, जो मोक्ष के लिए तत्पर रहे हैं, उन्हें मोक्ष अवश्य प्राप्त होता है। गृहस्थ आश्रम में रहकर सभी जीवों में उस परमात्मा को देखे, सबसे प्रेम करे। गाय और गधा, गाय और कुत्ता, सभी में वही व्याप्त, कण कण में वो व्याप्त। इसलिए उस पर विशेष कृपा हो, जैसा कि मैंने 14वें अध्याय में बताया कि गाय, गधा आदि जो भी जीव हैं, इन सभी को अपने पुत्र की समान समझा। मैंने बंदर, चूहा, सरीसृप आदि सभी का वर्णन किया उसमें। तो अब मैं अगला अध्याय आरंभ कर रहा हूं। त्रुटियों के लिए क्षमा करेंगे। शब्दों के प्रयोग में अगर कोई त्रुटि रह जाए, कारक के चिन्हों, संधि, समास, तो क्षमा करेंगे, उसे सुधारेंगे। और मैं आप लोग से निवेदन भी करूंगा कि हो सके तो कमेंट करें, जिससे मुझे मेरा मार्ग प्रशस्त हो सके। मैं आकांक्षी हूँ कमेंट के लिए। जय श्री राधा, जय श्री राधा, जय जय श्री राधा। गृहस्थों के लिए मोक्ष धर्म का वर्णन इस अध्याय में नारद जी कहते हैं कि कर्मनिष्ठा द्विजा केचित् तपोनिष्ठा नृपा परे स्वाध्यायन्ये प्रवचने केचित् ज्ञान योगयो ज्ञान निष्ठाय देयानि कव्यान्यानन्तमीच्छता ज्ञान निष्ठाय देयानि कव्यान्यानन्तमीच्छता
दैवे च तद्भावे स्यादितरे भयो यथार्हत यथार्हत। नारद जी कहते हैं कि युधिष्ठिर, कुछ ब्राह्मणों की निष्ठा कर्म में, कुछ की निष्ठा जो है तपस्या में, कुछ की निष्ठा वेदों के अध्ययन में, वेदों की स्वाध्याय और उसके प्रवचन में, कुछ के आत्मज्ञान के संपादन में और कुछ के योग में होता है। योग में होती है। गृहस्थ पुरुष को चाहिए कि श्राद्ध अथवा देव पूजा के अवसर पर अपने कर्म का अक्षय फल प्राप्त करने के लिए ज्ञान निष्ठ पुरुषों को ही हव्य और कव्य का दान करे। यदि वह न मिले तो जोगी, प्रवचनकार आदि को यथाक्रम देना चाहिए। बहुत गौर से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, बहुत बड़ी बात है। श्राद्ध का समय भी है। देव कार्य में 2, देव कार्य में 2 और प्रत्येक कार्य में 3 अथवा दोनों में एक ब्राह्मण को भोजन अवश्य करानी चाहिए। अगर बहुत ज्यादा धनी है तो भी श्राद्ध कर्म में अधिक विस्तार नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सगे संबंधी आदि स्वजनों को देने से और विस्तार करने से देश कालोचित श्रद्धा, पदार्थ, पात्र और पूजन आदि ठीक ठाक नहीं हो पाते। देश और काल के प्राप्त होने पर ऋषि मुनियों के भोजन करने योग्य शुद्ध हविष्यान्न भगवान को भोग लगाकर श्रद्धा से विधि पूर्वक योग पात्र को देना चाहिए। वह समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला और अक्षय हो जाता है, अक्षय होता है। देवता, ऋषि, पीतर, अन्य प्राणी, स्वजन अथवा अपने आप को भी अन्न का विभाजन करने के समय परमात्मा स्वरूप ही देखे। धर्म का मर्म जानने वाला पुरुष श्राद्ध में मांस का अर्पण न करे, बहुत बड़ी भूल होगी। मांस का अर्पण न करे और न स्वयं में उसे कभी खाए, न किसी को खिलाए, क्योंकि पितरों को ऋषि मुनियों के योग्य हविष्यान्न से जैसी प्रसन्नता होती है, हविष्यान्न से जैसी प्रसन्नता होती है, वैसे पशु हिंसा से नहीं होता है। आप मांसाहारी हैं, इसका मतलब कि आपका पितरन भी या इसके पहले पितरन जो मांस खाते थे, इसका ये मतलब नहीं कि वो भी मांस ही खाएंगे मृत्यु के बाद। तो उनकी ये प्रसन्नता नहीं होती है, उसमें वे अशांत होती है। जो लोग सद्धर्म पालन की अभिलाषा रखते हैं, उनके लिए इससे बढ़कर और कोई धर्म नहीं है। और कोई धर्म नहीं है कि किसी भी प्राणी को मरण
वाणी और शरीर से किसी प्रकार का कष्ट न दिया जाए। इसी से कोई कोई यज्ञ तत्व को जानने वाले ज्ञानी ज्ञान के द्वारा प्रज्वलित आत्म संयम रूप अग्नि में इस कर्ममय यज्ञ को हवन कर देते हैं, कर्ममय यज्ञ का हवन कर देते हैं। इतना ही नहीं, और बाह्य कर्म जो है, तो बाह्य कर्म कलापों से ये उपरक्त हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। जब कोई इन द्रव्यमय यज्ञों से यजन करता है तब सभी प्राणी डर जाते हैं। इसलिए धर्मंग मनुष्य को यही उचित है कि प्रतिदिन प्रारब्ध के द्वारा प्राप्त मुनि जनोचित हविष्यांश से ही अपने नित्य और नैमित्तिक कर्म करे तथा उसी से वह सदा संतुष्ट रहे। अधर्म की 5 शाखाएं हैं। अब ये 5 शाखाएं कौन है? विधर्म, पारधर्म, आभास, उपमा और छल। ये जो हैं, ये 5 अधर्म की शाखाएं हैं। धर्म का पुरुष अधर्म के समान ही इसका त्याग कर देता है, परित्याग कर देता है। जिस कार्य को धर्म बुद्धि से करने पर भी अपने धर्म में बाधा पहुंचता हो, बाधा पड़े, वह क्या है? वह विधर्म है। गौर से सुनेंगे। किसी अन्य के द्वारा, दूसरे के द्वारा अन्य पुरुष के लिए उपदेश किया हुआ ही परधर्म है। वह धर्म जो है परधर्म कहलाता है। पाखंड या दंभ का नाम उपधर्म है, अथवा इसको उपमा भी कहते हैं। शास्त्रों के वचनों का दूसरे प्रकार का अर्थ कर देना, शास्त्र के द्वारा जो बताया गया है उसको बदल करके दूसरा अर्थ में ले आना, यही छल है। मनुष्य अपने आश्रम के विपरीत स्वेच्छा से जिसे धर्म मान लेता है, अपनी सहूलियत के लिए जिसे धर्म मान लेता है कि यही धर्म है, उसी को आभास कहते हैं। वह क्या है? आभास है। अपने अपने स्वभाव के अनुकूल जो वर्णाश्रमोचित धर्म है, वे भला किसी शांति नहीं देते। धर्मात्मा पुरुष निर्धन होने पर भी धर्म के लिए, अपना शरीर निर्वाह के लिए धन प्राप्ति की चेष्टा न करे। धर्मात्मा पुरुष निर्धन होने पर भी, गरीब होने पर भी धर्म के लिए कि हमको ये पूजा करनी है, ये यज्ञ करनी है, तो उस धर्म के लिए या अपनी जीविका के लिए, अपने शरीर निर्वाह के लिए धन प्राप्त करने की चेष्टा न करे। जो है उसी में संतुष्ट रहे, उसी से कार्य करे। क्योंकि जैसे बिना किसी प्रकार की चेष्टा किए अजगर की जीविका चलती रहती है, बिना किसी प्रयास के अजगर की जीविका चलती ही है, वैसे ही निवृत्ति पारायण पुरुष जो होते हैं, उनकी निवृत्ति, ये पुरुष की निवृत्ति ही उसकी जीविका का निर्वाह कर देती है, उसे भोजन प्राप्त हो जाता है।
जो सुख अपनी आत्मा में रमन करने वाले निष्क्रिय संतोषी पुरुष को मिलता है, वह उस मनुष्य को भला कैसे मिल सकता है जो कामना और लोभ से ग्रसित है, जो कामना और लोभ के वशीभूत होकर धन उपार्जन करता है, लोभ और कामना से धन के लिए हाय हाय करता हुआ इधर उधर दौड़ता फिरता रहता है। जैसे पैरों में जूता पहनकर चलने वाले को कंकड़ कांटों का भय नहीं रह जाता है, डर नहीं रह जाता है, वैसे ही जिसके मन में संतोष है उसके लिए सर्वदा और सब कहीं सुखी सुख है। जिसके मन में संतोष है उसके लिए सर्वदा और सब कहीं सुखी सुख है, दुख है ही नहीं। हर चीज में वो सुखी आनंद महसूस करता है। हे युधिष्ठिर, संतुष्टः केन वा राजन् वर्तेतापि वारिणा औपस्थ्य जवय कार्पण्यान् गृहपालायते जनः। हे युधिष्ठिर, न जाने क्यों मनुष्य केवल जल मात्र से ही संतुष्ट रहकर अपने जीवन का निर्वाह कर लेता अपितु रसेंद्रिय और जनेंद्रिय के फेर में पड़कर यह बेचारा घर की चौकसी करने वाले कुत्ते के समान हो जाता है। जो ब्राह्मण संतोषी नहीं है, इंद्रियों की लोलुपता के कारण उसके तेज, ओज, विद्या, तपस्या, यश छिन्न हो जाते हैं और वह विवेक भी अपना धीरे धीरे खो बैठता है। सोचने समझने की भी, अच्छा बुरा का भी ज्ञान फिर नहीं रह जाता है। कारण भूख और प्यास यह सोचने नहीं देता। अर्थात भूख और प्यास मिट जाने पर खाने पीने की कामना का अंत हो जाता है। जब भूख प्यास नहीं लगा हो तो फिर खाने की इच्छा नहीं रहती है। क्रोध भी अपना काम पूरा करके चाहे जिस स्थिति जो काम करवा दे, सिर फुटवा दे, गोली मरवा दे, अपमान करवा दे, जो करवा दे, तो अपना काम करके वह खुद ही शांत हो जाता है। क्रोध भी अपना काम पूरा करके शांत हो जाता है। परंतु यदि मनुष्य पृथ्वी की समस्त दिशाओं को भी जीत ले, मनुष्य देखिए कैसा होता है, सारी दिशाओं को जीत ले और भोग ले, लेकिन उसके लोभ का अंत नहीं होता है, उसके लोभ का अंत नहीं होता है। वह उस लोभ के चलते भिन्न भिन्न योनियों को प्राप्त करता है, भिन्न भिन्न कष्टों को झेलता रहता है, फिर भी उसे ज्ञान नहीं होता। पंडिता वो राजन बहुज्ञा संशय छिदा सदसस्पतयोऽपि के असंतोषात् पतन्त्यधः। अनेक विषयों के ज्ञाता, शंकाओं का समाधान करने वाला, शंकाओं के समाधान भी करके चित्त में शास्त्रोक्त अर्थ को बैठा देने वाले और विद्वत सभाओं के सभापति बड़े बड़े विद्वान भी असंतोष के मारे
असंतोष के कारण गिर जाते। श्रीमद् भागवत महापुराण की प्रथम खंड की सप्तम स्कंद के अथ पंचदशोध्याय 15वां अध्याय गृहस्थों के लिए मोक्ष धर्म का वर्णन हिंदी में के रूप में समाप्त होता है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण 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 माधव नारायण 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 हरे नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण 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 भोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। राधा रमण बिहारी लाल कृष्ण चंद्र भगवान की जय।